वालेकुम, कैसे स्टूडेंट्स? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, और इनको हम सिंपल रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम भी देते हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या होते हैं। तो जी बेटा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इनको हम रिडॉक्स भी कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। जी बेटा, क्या होते हैं ये रिएक्शंस? हम कहते हैं वो रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही वक्त में, बैक वक्त में भी कह सकते हैं। तो अगर एक ही वक्त में किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होगी, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको हम देखेंगे, दो तरह से उसमें पॉसिबिलिटीज है। या तो उसमें होगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, या तो उसमें कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो गया, तो इससे बनेगा आयोनिक बॉन्ड। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कहते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट, पार्शियल ट्रांसफर, या इसको हम कहते हैं शिफ्ट ऑफ, पार्शियल ट्रांसफर और पार्शियल शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा, इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा, इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो एक ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जब भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देख रहे होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन देख रहे होंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि या तो इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाएंगे, या उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होंगे। उसके बाद इसको हम शेयरिंग भी कह सकते हैं, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होगी। तो जब शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल, तो फिर बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। जब कंप्लीट ट्रांसफरेंस होगी तो क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड। तो ये इस तरह से हम ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता करेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई, किसकी रिडक्शन हुई। तो ये सारा कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जी बेटा, एग्जांपल्स देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं एक रिएक्शन होता है, दो एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ एग्जांपल नंबर 1। हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाम है इसका पोटाशियम पर मैग्नेट। इसको हम लिखे तो लिखते हैं KMnO4, पोटाशियम पर मैग्नेट, KMnO4 का नाम दिया जाता है। अच्छा, ये जो KMnO4 होता है, इसका पर्पल कलर होता है, डार्क पर्पल भी कह सकते हैं, डार्क पर्पल कलर। तो ये इसका डार्क पर्पल कलर है। अब हम इसको देखते हैं कि जब किसी भी एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ये काम करता है, एसिडिक मीडियम, ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। तो हमने क्या कहा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम पोटाशियम पर मैग्नेट कहते हैं, KMnO4 इसका फॉर्मूला है। इसका पर्पल कलर होता है, डार्क पर्पल कलर होता है। और ये कब काम करेगा? एसिडिक मीडियम में, यानी आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर सकते हैं, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, इस तरह से हम इसको। तो जब ये
यूज करेंगे तो ये दोनों इकट्ठे यूज करेंगे, मतलब एसिड और पोटाशियम परमैंगनेट, इसको हम एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट भी कहते हैं। तो हम एक रिएक्शन देखेंगे जो भी हम पढ़ेंगे कि अगर हम इसको डालें ऑक्सैलिक एसिड के अंदर, तो ये क्या करेगा, ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करवा देगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इसको ऑक्सीडाइज करवा के कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसके दौरान इसका जो कलर था, जो पर्पल कलर था, वो पर्पल कलर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का खत्म। पर्पल कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस इनटू कलरलेस। इससे हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुई किसकी, ऑक्सैलिक एसिड की। ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन के बाद वो किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इसका जो पर्पल सोल्यूशन था वो कलरलेस में चेंज हो जाएगा। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। तो पोटेशियम परमैंगनेट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपने कुछ पॉइंट्स याद कर लें। अब हम देखते हैं बेटा रिएक्शन में कि रिएक्शन किस तरह से होता है, बुक के अंदर जो इक्वेशन है उसको कैसे सम अप करेंगे, उसकी तरफ आते हैं। जी बेटा देखें, रिएक्शन हुआ जी। अब हम एग्जांपल देखेंगे KMnO4 प्लस H2SO4, ये दोनों रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन के बाद हमारे पास बनेगा K2SO4, साथ में बनेगा MnSO4, और इसके साथ हम देखेंगे बनेगा H2O वाटर मॉलिक्यूल्स, और साथ में बनेगी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन वो वाली ऑक्सीजन है जो ऑक्सीडेशन करवाएगी। बैलेंस करेंगे इसको बेटा, 2 MnOSO4, 3 वाटर मॉलिक्यूल, 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट हम दूसरी फेज़ में देखते हैं कि जो हमने ऑक्सैलिक एसिड पढ़ा था H2C2O4, तो ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये ऑक्सीडाइज होगा, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी। ये जो ऊपर ऑक्सीजन बनी है ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके बना देगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, साथ में बनेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इस सारे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऊपर 5 ऑक्सीजन थी, नीचे भी 5 ऑक्सीजन है, तो हम इस सारी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बेटा? तो दोनों साइड पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। अब हम इन सारी इक्वेशन को ऐड करते हैं। अब एडिशन करते वक्त हम इसमें देखेंगे कि जिस तरह हम बात करते हैं A + B C + D, तो A जो है वो B में प्लस नहीं होता, C जो है वो D में प्लस नहीं होता, तो A का A ही आ जाएगा, प्लस B + C + D। ये जो है हम यहाँ पर इसको इसी तरह से ऐड करेंगे। जो सिमिलर आइटम्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, अदरवाइज इसको ऐसे लिखेंगे। तो इस साइड पर KMnO4 की तरह का कोई भी नहीं है, तो KMnO4 आ जाएगा, 2 KMnO4। फिर उसके बाद H2SO4 भी साइड पर नहीं है, राइट साइड पर, दूसरी लेफ्ट साइड पर, तो ये बनेगा H2SO4, उसके 3 मोल्स। ऑक्सीजन दोनों साइड पर है, एक इक्वेशन के राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, दोनों ही 5-5 हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल आउट कर देंगे। तो हम कहेंगे दोनों साइड्स पे ऑक्सीजन जो सिमिलर हैं वो क्या हो गए, कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी हम इसमें लिख देंगे H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, और रिएक्शन के बाद देखेंगे तो ये साइड राइट साइड वाली सारी चीज़ें लिखी गई। इधर हम लिखेंगे K2SO4 2 MnSO4, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर देखें तो ये 5 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा 5, तो 5 ऊपर 3 है, टोटल हो जाएंगे 8 H2O, और साथ में 5 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये बन जाएगा C5CO2। तो ये हमारे पास इसका लास्ट पर जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो ये है। क्लियर है बेटा? इस इक्वेशन को हम यहाँ पर देखेंगे। इस इक्वेशन के अंदर क्या हुआ कि इसी तरह से KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके तो क्या क्या बनाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें किसकी ऑक्सीडेशन हुई और किसकी यहाँ पर रिडक्शन हुई। तो इसको देखने के लिए हम इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे, 2 KMnO4, उसके साथ था H2SO4, उसके साथ हमने पढ़ा था ऑक्सैलिक एसिड था H2C2O4। इसका रिएक्शन हुआ तो बना क्या था, एक बना था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक बना था K2SO4 MnSO4, वाटर मॉलिक्यूल्स बने थे H2O
और साथ में बनी थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, इसके 5 थे CO2। यहाँ पर अगर हमने देखे ना इक्वेशन के अंदर, वो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये बेसिकली 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहे थे, तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो ये हमने 10 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बाकी भी वैसे बैलेंस कर देना जैसे वहाँ पर था। अगर आप बैलेंसिंग ना भी करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन करेंगे। तो जी बेटा देखेंगे एम एन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, सॉरी +7 है। के जो है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन की -2, 4 ऑक्सीजन है, 4 से मल्टीप्लाई। इस तरह हाइड्रोजन की फिर +1, एस की +6, ऑक्सीजन की -2, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम आगे चलेंगे, हाइड्रोजन की +1, फिर सल्फ़र की +6, सॉरी कार्बन की यहाँ पर होगी +3। और नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीजन, इसकी -2 मल्टीप्लाई 4। फिर आगे चलेंगे तो के की फिर +1, एस की जो है वो +6, सल्फ़र की ऑक्सीजन की -2, एम एन की जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होके हो जाएगी +2, +7 से +2। हाइड्रोजन में +1, ऑक्सीजन -2। अगेन अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ये हो जाएगी +4। अब हम देखते हैं कि चेंज क्या आया। एक तो एम जो है मैग्नीज, इसकी ऑक्सीडेशन चेंज होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ये हो गया। एम का पहले था +7, ये क्या हो गया, चेंज होके Mn+2। अगर हम देखें तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन नंबर इसका होती है, मतलब पहले थी +7, उसके बाद क्या हो गई +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आया। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आया है तो इसकी क्या हो गई, हम कहते हैं जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो होती है रिडक्शन। इसी तरह कार्बन की एक नोटिस करेंगे, ये जो ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन था, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हुआ तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई। पहले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3, चेंज हो गई तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी +4। तो ये आपने देखा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ रहा है, इंक्रीज आया। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आया है तो इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो हम कहेंगे यहाँ पर KMnO4 जो है इसकी रिडक्शन हुई है, तो ये Mn जो है किसमें प्रेजेंट होगा, KMnO4। हम कहते हैं KMnO4 जो है ये क्या है, इसमें रिडक्शन हुई, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो ये कार्बन किस में प्रेजेंट था, ऑक्जेलिक एसिड में C2H4 में, तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपने देख लेना है कि ऑक्जेलिक एसिड जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और KMnO4 जो है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बेटा आपने एक दो चीजें हैं, इनको नोटिस कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 के अंदर हम जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल 2 में हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। जी बेटा, इसके अंदर हम रिएक्शन देखेंगे, पोटाशियम परमैंगनेट का रिएक्शन है पोटाशियम आयोडाइड के साथ, तो वो भी H2SO4 की प्रेजेंस में ही होगा। हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं, पहले कलर चेंज देख लेते हैं। पोटाशियम आयोडाइड और KMnO4 और एसिडिफाइड H2SO4, ये सारे जो सॉल्यूशंस होते हैं इसमें इसका पूरे सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो होता है कलरलेस। पहले सॉल्यूशन का कोई भी कलर मतलब रिप्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के दौरान, आफ्टर रिएक्शन सॉरी, इसमें जो कलर होगा वो चेंज होके हो जाएगा येलो ब्राउन कलर। तो ये इसमें देखेंगे हम कि क्या ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई है, कैसे हुई है, हम इस रिएक्शन को यहाँ पर देखते हैं बेटा। तो रिएक्शन देखते हैं जी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे KMnO4, एक आपने ले लिया Ki पोटाशियम आयोडाइड, और इसी दौरान आपने H2SO4 भी लेना है, H2SO4 Ki रिएक्शन लेंगे। अच्छा, अब बनेगा क्या क्या, एक बनेगा K2SO4, एक बनेगा MnSO4, यही जो पोटाशियम और मैग्नीज सल्फेट बनेंगे। इसके साथ बनेगा यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स, और एक बनेगी आयोडीन I2।
अच्छा बेटा, इसमें एक मैंने जो था वो नहीं लिखा, इनको बैलेंस नहीं किया हुआ, बैलेंस आपने खुद देख लेना है। मेन हम देखेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कैसे चेंज आ रहा है। ये रिएक्शन देखेंगे बेटा, एम एन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन के की जो है वो +1 है, एम एन की जो होती है वो +7 है, इसके अंदर ऑक्सीजन की -2 है, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन की +1 है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की अगेन -2, 4 से मल्टीप्लाई, पोटाशियम की +1। यहाँ पर जो आयोडीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, क्योंकि ये 17 ग्रुप से बिलोंग करता है तो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। फिर पोटाशियम की +1, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2, 4 से मल्टीप्लाई, एम जब सल्फेट की फॉर्म में आएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम यहाँ पर आयोडीन जो है जब ये इंडिपेंडेंट स्टेट में आ जाएगा I2 की फॉर्म में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, हाइड्रोजन की हो जाएगी +1, 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन की -2। अच्छा, यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो बेटा हमने दो चीज़ें की, एक हमने देखा कि KMnO4 जो था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होकर कितनी हो गई, Mn में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +7, अब चेंज होकर हो गई Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें क्या आ गया, डिक्रीज आया। क्या आया बेटा, डिक्रीज। ये डिक्रीज क्यों आया, क्योंकि इसने क्या किया, गेन किए होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन। पहले वाले में भी आपने ऐसे बता देना, इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसकी वैसे डिक्रीज आ गया, तो डिक्रीज आएगा तो हम कहेंगे रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन होगा। ये किसके अंदर प्रेजेंट था, Mn के MnO4। अगर इसकी खुद की रिडक्शन हुई है तो हम कहेंगे ये वाला जो कि MnO4 है ये है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमने पहले भी पढ़ा था, जिसकी जो खुद को रिडक्शन करवाएगा, खुद को रिड्यूस करवाएगा, उसको हम कहेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक जो आपने देखना है, बाकी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे ही हैं, आयोडीन की चेंज हुई है। पहले आयोडीन की थी -1, कितनी थी बेटा, -1, अब हो गई है आयोडीन की 0। हम कहते हैं इसमें इंक्रीज आता है। क्या आता है बेटा, इंक्रीज। अब ये देखिए आपने नंबर पढ़े होंगे लाइन के अंदर, पहले होता है 0, फिर -1, फिर -2, इस तरह से नंबर होते हैं। तो अगर देखा जाए तो 0 जो है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 0, -1, -2, -3। तो अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ से इस तरफ मूव करते हैं तो 0 जो है वो -1 से ग्रेटर कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये -1 से 0 में आ रहा है, इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। वैसे भी हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन। तो वो चीज़ जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है उसको हम कहते हैं वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपने इसमें देख लेना है। तो इसमें क्या होगा, कलर चेंज, पहले जो सोल्यूशन था उसका कलर होगा कलरलेस, और आफ्टर रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, येलो ब्राउन। क्लियर बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, येलो ब्राउन, पहले क्या था, कलरलेस। तो ये आपने इसमें दूसरी एग्जांपल देखी। तो पहले में हमने देखा बेटा KMnO4 का रिएक्शन हुआ था ऑक्सैलिक एसिड के साथ, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सैलिक एसिड था वो क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे में हमने रिएक्शन किया KMnO4 का पोटाशियम आयोडाइड के साथ, KMnO4 अगेन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पोटाशियम आयोडाइड ये क्या है, इसको हम कहेंगे ये है रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर बेटा, ये हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक के अंदर हमने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, ये दोनों हमने एग्जांपल पढ़ी हैं। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें एक स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसी टाइम पे दूसरी स्पीशीज की क्या हो रही है, रिडक्शन। यहाँ पर KMnO4 की रिडक्शन हो रही है तो Ki की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही टाइम पर दोनों चीजों में, रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स हैं, एक की ऑक्सीडेशन हो एक की रिडक्शन हो, इस टाइप के रिएक्शंस को बेटा नाम दिया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारा टॉपिक था बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, उसमें क्या होता है, उसका सेल कैसे बनता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उस सबको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।